तुम ना खुद हो सकती और मैं तुमसे दूर कितना कम हो सकता। इम्तिहान है अपनी 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 मोहब्बत का। वैसे तो मैं देख के लग नहीं रहा इसके बगैर आप जाकर जल्दी से लौट आए। मैं इंतजार करूंगी। एक तुम हो जो मेरे वापस लौट के आने का इंतजार करती हो। एक महीने से इंतजार। पता नहीं किस आँख से तुम्हारा सिकंदर को ठेका देना और घर चले जा। सिकंदर में तो ऐसी कोई बात नहीं जो तुम इस क्राइम प्रेस में रिया के बात है कि तुम हो सकते हो। रिया से मिलते हो। अगर ऐसा है तो मैं इस बात को मजाक ही समझती हूँ, लेकिन कबीर से मजाक ही रहना चाहिए, संजीदा नहीं। कहाँ हो तुम मेरी करेंगे ड्रामा सीरियल मन मस्त मलांकी। आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि मुबीना मर जाती है। मुबीना को कौन मारता है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, और रिया का कौन सा राज ऐसा खुलने वाला है जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। शायद कबीर भी के बारे में कुछ नहीं जानता है कि रिया का ऐसा भी रूप हो सकता है। सिकंदर को सारा कुछ पता चल जाता है कि अस्मा भागने की तैयारी कर रही है वाजिद के साथ, और इसके रंगे हाथों इसको पकड़ लेता है। सिकंदर कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम अपने भाई के दोस्त के साथ भागने लगी हो। तो अस्मा कहती है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप वैसे तो उसके साथ मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वाजिद के साथ भाग जाऊं। सिकंदर कहता है कि तुम दोनों कितनी खुद गर्ज हो। मैंने तुम दोनों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। तुम दोनों के बारे में हमेशा सोचता हूँ, लेकिन तुम दोनों हो को मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचती हो। मैं कहाँ जाऊंगा तुम खुद मुझे बताओ। दूसरी तरफ कबीर कहता है रिया से कि तुम मेरे साथ भाग जाओ। कबीर कहता है कि वैसे कोई भी नहीं मानेगा, हम दोनों भाग के निकाह कर लेते हैं। कबीर की बात रिया मान लेती है और भागने की तैयारी कर लेती है। जब आधी रात को सिकंदर भाई और अस्मा आपा सो चुके होते हैं तब तुम घर से कल आना, कबीर कहता है। लेकिन सब जब घर वाले सो जाते हैं तो रिया घर से चली जाती है और कबीर के साथ निकाह कर लेती है। ये दोनों भाग के निकाह तो कर लेते हैं। असल कहानी अब शुरू होने वाली है। कबीर को ये बात पता नहीं होती है कि अस्मा, सिकंदर और रिया तीनों ने मिलकर प्लानिंग की होती है कि रिया कबीर के आगे आ जाएगी। इसका अतबार रिया पर कायम हो जाएगा, और कबीर रिया से मोहब्बत तो पहले ही करता है, लेकिन इसके बाद वो निकाह कर लेगा और शादी करके इसको अपने घर में ले जाएगा। लेकिन कबीर बेचारे को ये नहीं पता होता है कि रिया क्या चाहती है और इसके घर वालों के साथ वो क्या करने वाली है। मुबीना जब रिया को देखती है तो वो पागल हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम इस लड़की को उठाकर मेरे घर में ले आए हो। तो कबीर कहता है कि माँ ये कोई लड़की नहीं है बल्कि मेरी बीवी बन गई है। सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको कुछ मत कहना। आगे से मुबीना कहती है कि कबीर तुम इतने गिर जाओगे, तुम अपनी माँ का जरा भी तुम्हें कुछ ख्याल और एहसास नहीं है। तो आगे से कबीर कहता है कि माँ मुझे आपका बहुत एहसास है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही कि मैं इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं इसको तनहा नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इसके घर वाले अब इसको साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे अगर ये वापस जाएगी। मैं इसलिए इसको भगा के ले आया हूँ और इसके साथ मैंने निकाह कर लिया है। ये बातें सुनते ही अस्मा वहाँ पर चली जाती है और वफा कहती है कि अस्मा यहाँ पर क्या करने आई है। अस्मा कहती है कि तुमसे मिलने नहीं बल्कि मैं अपनी बहन से मिलने आई हूँ। फिर वफा कहती है कि भाभी क्या जाने ये क्या हो रहा है, कबीर आखिर क्या हो रहा है, अस्मा यहाँ पर क्यों आई है। वफा को कुछ पता नहीं होता है। जब वो अपने कमरे में होती है तो मुबीना इसको आवाजें देती है और कहती है कि नीचे आओ तुम्हारी बहन आई है। अस्मा वफा से कहती है कि तुम अपनी बहन की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो गया है। आगे से वफा कबीर को कहती है कि कबीर तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। इस लड़की को तुम इज्जत बनाकर घर में लेकर आए हो, वही लड़की तुम्हारी इज्जत की तार तार कर देगी और उसका जनाजा निकाल देगी। आगे से अस्मा वफा से कहती है कि तुम्हारी बहन इस वजह से आई थी कि वो कबीर की दुल्हन बनेगी, ऐसा हो नहीं सका है। उसे कहता है कि इसकी बहन मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन मैं उससे मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ। कबीर की माँ उसे कहती है कि तुम भूल गए कबीर कि इसकी बड़ी बहन ने मेरे साथ क्या सलूक किया था। इतनी पुरानी भी बात नहीं है कबीर, तुम इतने छोटे भी नहीं थे कि तुम सब भूल जाओ। कबीर कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो इनसे कहता है कि मुबीना आपको माँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ कहती है कि ये लड़की यहाँ किस मकसद से आई है, वरना ये यहाँ पर क्यों आती। कबीर अपनी माँ को समझाता है कि रिया मुबीना को मारने के लिए नहीं आई है। तो इसकी माँ इसको कहती है कि मेरी जान को यहाँ पर खतरा है। इसकी माँ इससे कहती है कि ये इसकी बहन भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, वो भी मुझे खाने में तरह तरह की चीजें मिलाकर दिया करती थी ताकि मैं मर जाऊं। तुम लिख के रख लेना कबीर, मैं मान जाओ। रिया ये सुनकर नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा, इसकी माँ को खाना नहीं दे सकती है रिया।